गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की रचना गीत पढ़ेंगे और इससे पहले मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कैकई का अनुताप हम पढ़ चुके हैं। गीत प्रस्तुत जो पद हैं इसमें आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप वनवासी लक्ष्मण की अर्धांगिनी उर्मिला के मनोव्यथा के बारे में। देखिएगा, साकेत से अवतरित इस गीत में वनवासी लक्ष्मण की अर्धांगिनी अर्थात पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा की मार्मिक व्यंजना हुई है। शरद ऋतु के बाद पतझड़ आता है। अस्तु वह शरद ऋतु से कहती है कि वह वन प्रांतर में न जाए, उसे पतझड़ चाहिए तो वह उसे उसके जीवन से ग्रहण कर ले, क्योंकि प्रिय से दूर रहकर जीवन में पतझड़ ही व्याप्त है। प्रस्तुत गीत में उर्मिला के पतिव्रत धर्म और दाम्पत्य प्रेम की सुंदर प्रस्तुति की गई है। प्रस्तुत गीत में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के ये नवम सर्ग से लिया गया है और ये हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित है और गीत शीर्षक से उद्गत है। देखिएगा, निरख सखी, हे सखी, उर्मिला अपनी सखियों से कह रही हैं, हे सखी, ये खंजन आए, खंजन नाम के पक्षी हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। वर्षा समाप्त हो गई है, शरद ऋतु आरंभ हो रही है, तो अपनी सखियों से कह रही हैं, फिर उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। मेरे रंजन अर्थात मेरे जो पति प्रिय हैं, उन्होंने, मेरे प्रियतम ने शायद मुझे मेरे तरफ अपने नयन है इधर घुमाए हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सरसर साए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ ओर आए। उनकी फैला उनके तन का आतप का अर्थ है कि उनके शरीर की जो गर्मी अर्थात तपस्या के कारण जो उत्पन्न उनके शरीर की जो गर्मी है धूप के रूप में, वो चारों ओर फैली हुई है और उनके मन की सरसता के कारण चारों ओर कमल खिल गए हैं। उन्होंने निश्चय ही इधर ध्यान किया होगा, इसी कारण ये हंस उड़कर यहाँ छाए हुए हैं। करके ध्वनि आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। हो सकता है उन्होंने मेरा ध्यान करके शायद आज वो मुस्काए हों। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुआए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नवने मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये कमल खिल उठे हैं तो ऐसा लगता है कि लाल रंग के जो बंदूक के फूल हैं वो उनको कैसे प्रतीत हो रहे हैं कि लाल अधरों के समान। और उर्मिला कहती हैं कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, जो मैंने बड़े भाग्य से आज उनके दर्शन पाए हैं तुम्हारे माध्यम से। और आकाश ने जो मोती, नव यानी आकाश ने जो ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती निछावर किए हैं, तो मेरे भी ये जो अश्रु हैं, वह अश्रुओं के जो नेत्र हैं, वो तुम्हारे लिए आंसू रूप में प्रस्तुत हैं। आगे देखिएगा, शिशिर न फिर गिरे वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। पांडुरता यानी पीलापन, आनंद यानी मुख पर। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। वीर उन्होंने शिशिर ऋतु के लिए कहा है और भाई का रूप भी पर्याय है। तो मोती सा मैं अकंचना रखूं उसको मन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भवन में। यहाँ उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित कहती हैं कि हे शिशिर ऋतु से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि तू पर्वतों और वनों में क्यों घूमता है, तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए वह मुझसे प्राप्त कर सकता है। और जितने भी कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन से। कंपन यानी जो झंझनाहट होती है वह मेरे स्तन से प्राप्त कर सकता है। मेरी सखी कह रही थी कि मुख पर तेरे पीलापन है, अर्थात तो मेरे मुख पर जो पीलापन है उस पीलापन को भी तू पतझड़ के लिए प्राप्त कर सकता है। हे वीर
अपने उनको शिशिर को भाई संबोधित करते हुए कहती हैं कि तू मेरे मन रूपी पात्र में, ये दिया है नयन नीर यानी आंसुओं के लिए कहा है उन्होंने, कि अगर जमा दे तो मैं उनको अपने मन में बहुमूल्य मोती समझकर सुरक्षित रखूंगी। हंसी गई रो भी ना सकूं, अब मेरी हंसी तो चली गई है, मैं तो रो भी नहीं सकती अपने इस जीवन में, तो फिर क्या उत्कंठा मेरे लिए इस भाव रूपी संसार में, फिर क्या हलचल शेष रह गई है। मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं है, मेरे हृदय में और कोई भी भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। धन्यवाद। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।